हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विजुअल लर्न। फ्रेंड्स, आज का हमारा क्वेश्चन है साइड्स AB and AC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to the sides PQ and PR and median PM of another triangle PQR. Show that triangle ABC is similar to PQR. Now, they have given two triangles, that is ABC and PQR. इसमें AB, AC and the median AD, this is proportional to PQ, PR and PM. यानी कि AB, AC और AD, AB, AC and AD, these are proportional to the sides PQ, PR and PM. So it means AB upon PQ is equal to AC upon PR is equal to AD upon PM. This is given to us. What we have to prove? We have to prove that the two triangles, that is triangle ABC and triangle PQR, these are two triangles are similar. तो कहने का मतलब ये है कि हमें, अगर हम इस मीडियन को बीच में ले लें, बिकॉज जो मीडियन AD है वो ABC का पार्ट नहीं है। अगर हम ट्रायंगल ABC कंसिडर करते हैं तो वी विल गेट थ्री साइड्स AB, AC एंड BC। जो PM है वो PQR में नहीं काउंट होगी, बिकॉज PQR को जब करना है तो उसमें PM इज नॉट अ साइड ऑफ PQR। PM जो है वो मीडियन है, बट वो PQR की कोई भी साइड नहीं काउंट हो रही है। सो इसका मतलब है कि दो साइड्स, दैट इज AB एंड AC, दीज आर गिवन प्रोपोर्शनल टू PQ एंड PR, राइट। अब दो साइड्स हमें दी हुई हैं। अगर हम सिमिलैरिटी की बात करें तो हमारे पास कुछ क्राइटेरियंस होती हैं, या तो हमें दो एंगल्स को सिमिलर करना होता है, या हमारे पास साइड एंगल साइड की सिमिलैरिटी होती है। इसके अलावा हमारे पास साइड की सिमिलैरिटी क्राइटेरियन है। यानी कि दो ट्रायंगल्स को अगर सिमिलर करना है तो या तो हम उनके दो एंगल्स को इक्वल करें, या दो साइड्स के बीच का एक एंगल इक्वल कर दें, या फिर हम तीन साइड्स को इक्वल करें। यहां पर जो हमें गिवन है, गिवन में हमें दो साइड्स इक्वल गिवन है, दो साइड्स की प्रोपोर्शनलिटी गिवन है। सो दैट मीन्स ये दो चीजें साइड हमारे पास गिवन है। तो अब अगर हम एक एंगल या एक साइड को आपस में या तो प्रोपोर्शनल कर लें या एक एंगल को इक्वल कर लें, तो हम उससे ये सिमिलैरिटी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है जी, क्योंकि हमारे पास तीन चीजें हैं सिमिलैरिटी को प्रूव करने के लिए। देखिए, एंगल हम यहां पर नहीं कंसिडर करेंगे, क्योंकि हमारे पास एंगल से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। ठीक है, सो हमारे लिए जो बेस्ट सूटेबल है वो या तो साइड है या साइड एंगल साइड है। या तो हम एक एंगल को, तीनों में से कोई भी एक एंगल इक्वल कर लें, या हम जो तीसरी साइड बचती है, दैट इज BC अपॉन QR, इसको हम सिमिलर कर लें, इसको हम प्रोपोर्शनलिटी में ले आए, तो भी हम ABC को PQR के सिमिलर बता सकते हैं। तो अब देखते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। जो गिवन है इसमें से हमारे पास AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इक्वल टू AD अपॉन PM गिवन है, और प्रूफ करना है हमें ABC को सिमिलर टू PQR। देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं हम। देखिए, मैंने क्या किया, ओके, यहां पर वापस आते हैं। अगर इस D पॉइंट पे, अगर हम इस D पॉइंट से एक लाइन एक्सटेंड कर लेते हैं DE और उसको C से मिला देते हैं, तो हमारे पास ये एक और ट्रायंगल आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम यहां पर M को, PM को एक्सटेंड करके MN लाइन कर लेते हैं और N को R से ज्वाइन कर देते हैं, तो यहां पर हमारे पास एक और ट्रायंगल जो है वो MNR बन गया। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए, जैसे कि मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया था, जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि या तो हम साइड एंगल साइड ले सकते हैं, ठीक है, या हमें एक और साइड लेनी पड़ेगी इन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर करने के लिए। मुझे जो लगता है कि अगर हम ये एंगल A जो कि AB और AC के बीच में आ रहा है, और इस तरफ से एंगल P जो PQ और PR के बीच में आ रहा है, अगर हम इस दो एंगल्स को इक्वल कर लें तो हम साइड एंगल साइड से इसको सिमिलर कर सकेंगे। अब इनको इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको इक्वल करने के लिए हमने क्या किया कि हमने AD को एक्सटेंड कर लिया E तक, और वहां से EC को ज्वाइन कर दिया, और इधर हमने PM को एक्सटेंड कर लिया N तक और NR को ज्वाइन कर दिया। सो
ये कुछ इस तरह से हमारे पास दो ट्राइंगल्स जो है वो इस फॉर्म में आ गए। अब यहां पर हमने कंस्ट्रक्शन क्या करी है, कंस्ट्रक्शन इसमें हमने करी एक्सटेंड AD टू E सच दैट, एक कंडीशन हम इसमें लेके चल रहे हैं, सच दैट AD इज इक्वल टू DE। दूसरी साइड पर दूसरे ट्राइंगल में हमने किया एक्सटेंड PM टू N सच दैट PM इज इक्वल टू MN। ठीक है जी, तो ये दो कंस्ट्रक्शंस हमने इसमें कर ली। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, चलिए देखते हैं। नाउ ये दो ट्राइंगल्स कुछ इस तरह से हमारे सामने आ गए हैं। अब इसमें एक जो गिवन टू प्रूफ है वो मैं दोबारा नहीं लिखूंगी, उसके सिर्फ कंक्लूजन्स में लिख रही हूं। तो जो गिवन है हमें वो था AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इक्वल टू AD अपॉन PM। प्रूव करना है हमें ट्राइंगल ABC को PQR के, और जो हमने कंस्ट्रक्शन करी थी उसके अकॉर्डिंगली दैट AD इज इक्वल टू DE एंड PM इज इक्वल टू MN। ठीक है जी, ये हमारी कंस्ट्रक्शन है और ये हमें गिवन है। नाउ हाउ विल वी सॉल्व दिस? देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले लेते हैं ट्राइंगल ABD और DCE। जब हम ABD और DEC को आपस में सिमिलर कर लेंगे तो वहां से हमारा ये एंगल इस एंगल के इक्वल आ सकता है, राइट। सिमिलरली अगर हम इस ट्राइंगल में लेते हैं, चलिए देखते हैं इसको, ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल DECD। अब यहां पर हमारे पास सिंस AD इज द मीडियन, अगर AD मीडियन है तो यानी कि BD इज इक्वल टू DC हो जाएगा। ठीक है जी, बिकॉज AD मीडियन है तो वो BC को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। सो BD इज इक्वल टू DC, अगेन AD इज इक्वल टू DE बाय कंस्ट्रक्शन, ये हमने कंस्ट्रक्शन करी है। देन एंगल ADB, दिस विल बी इक्वल टू एंगल ECD। देखिए, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। दीज आर, ये दो एंगल्स जो है वो वर्टिकली ऑपोजिट बन रहे हैं, सो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। सो तो अब हमारे पास AD जो है वो DE के इक्वल आ गया, BD DC के इक्वल है, और ये एंगल जो है वो आपस में इक्वल हो गए। तो साइड एंगल साइड से, तो बाय साइड एंगल साइड ट्राइंगल ABD और यू कैन से ADB, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EDC। देखिए, D एंगल D के इक्वल है तो हमने उसको D को सेंटर में लिया। एंगल A जो है वो AD DE के इक्वल है, सो इट इज ADB इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट टू EDC। इसके CPCT से अब हम ले सकते हैं कि जो AB है दैट इज इक्वल टू CE, दैट मीन्स दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। ठीक है जी, और दूसरी चीज हम क्या ले सकते हैं कि एंगल BAD, दैट मीन्स ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। एंगल BAD विल बिकम इक्वल टू एंगल CED, राइट। सो ये दो चीजें हमारे पास CPCT से आ गई। ठीक है जी, अब ये तो हुई इस ट्राइंगल की बात। अब इधर भी अगर हम PQM और PQM और RMN को देखें तो उसमें भी सेम सिमिलरिटी लगा करके, बिकॉज PM इज इक्वल टू MN हमारी कंस्ट्रक्शन से, एंड QM इज इक्वल टू MR बिकॉज PM इज द मीडियन, एंगल M is equal to angle M by vertically opposite angles. So similarly we can say
in triangle PMQ and triangle NMR, similarly you can say triangle PMQ is congruent to NMR. So by CP60 PQ, this becomes equal to MNR and angle QPM becomes equal to MNR. ये जो this angle becomes equal to this angle. So तो अब हमारे पास दो चीजें आ गई हैं। पहली चीज तो ये है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, दूसरा ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। जो पीएम के और एनएमआर है उसको मैंने सॉल्व नहीं किया है, हमने उसको सिमिलरली करके ले लिया है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? जो हमने सॉल्व किया उसके कंक्लूजन हम यहां लिख लेते हैं। हमारे पास कंक्लूजन आए थे ए बी दैट वाज इक्वल टू ई सी, एंगल बी ए डी इक्वल्स टू CED, और दूसरे ट्राइंगल में PQ इक्वल्स टू NR, एंगल QPM दैट इज इक्वल टू RNM। ठीक है जी। ये कंक्लूजन हमारे पिछली जो हमने प्रूव किया है, कॉन्ग्रुएंट किया है, उनसे है। अब हमारा ये एंगल इस एंगल के इक्वल तो हो गया, पर हमें चाहिए कि ये पूरा एंगल हमारा इस पूरे एंगल के इक्वल हो जाए ताकि हम दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर कर सकें। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? उसके लिए हमें ये पूरा जो ट्राइंगल है AEC और PNR, AEC और PNR, इनको अगर हम सिमिलर कर देते हैं तो वहां से हम इस एंगल को इस एंगल के इक्वल ले सकते हैं। ठीक है जी। तो चलिए देखते हैं क्या करना है इसमें। Now considering the triangle AEC and triangle PNR, अब इन दो ट्राइंगल्स में देखिए AC upon PR, this is given to be equal to AB upon PQ। AC अपॉन PR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ, ये हमें गिवन है। नाउ AB दैट इज हमने यहां पे प्रूव किया, सॉरी AB इक्वल टू EC हमने यहां प्रूव कर लिया। जब ये AB की जगह हम EC ले सकते हैं। PQ को हमने NR के इक्वल किया। ठीक है जी। तो अब हम PQ की जगह पर NR ले सकते हैं। दैट मीन्स AC अपॉन PR this is equal to EC upon NR, AC upon PR this comes out to be equal to EC upon NR। तीसरी चीज AD upon PM हमें इसके इक्वल ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है। तो यानी कि इफ AB upon PQ this is equal to AD upon PM, तो ये उसके ट्वाइस के भी इक्वल होगा। अगर AB upon PQ AD upon PM के बराबर है तो ये इसके ट्वाइस के भी इक्वल होगा। Now we know that AE is 2 times AD, AE this is 2 times AD। हमने इसको बराबर एक्सटेंड किया था, AD is equal to DE है, तो AD जो AE है वो 2 times ED होगा। सिमिलरली जो PN है वो 2 times PN हो जाएगा। AE upon PN this comes out to be equal to AB upon PQ। अब AB upon PQ AC upon PR के भी इक्वल है, EC upon NR के भी इक्वल है और AE upon PN के भी इक्वल है। So that means AC upon PR this is equal to EC upon NR and this is equal to AE upon PN, यानी this equal upon this is equal to this upon this equal to this upon this। तो जो ट्राइंगल है उसकी तीनों साइड्स हमारे पास प्रोपोर्शनल में आ गई। अब अगर तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल हैं तो बाय साइड these two triangles become similar। So that means AEC this is similar to triangle PNR। ओके। अब इसकी सिमिलैरिटी से हमारे पास क्या कंक्लूजन आएंगे?
इसकी सिमिलैरिटी से जो सबसे पहला कंक्लूजन हमारे पास आ रहा है वो ये है कि पहले जो हमने कॉन्ग्रुएंसी प्रूव की थी वहां से हमारे पास, लेट्स टेक दिस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, और यहां से हमारे पास जो आ रहा है एंगल AEC, दिस इज इक्वल टू एंगल PNR. Similarity से we can say that this angle is equal to this angle and this angle is equal to this angle. So that means angle DAC, this is equal to angle MPR. ठीक है जी. So let's mark them the equation 3 and number 4. Now if we compare 1, 2, 3 and 4, what we get? फ्रॉम द इक्वेशन 1 जो हमारा CED है वो BAD के इक्वल है. सो दैट मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. अब यहां से हमने जो किया उसमें हमारे पास AEC यानी कि अगेन यही एंगल AEC और DEC हमारा एक ही एंगल है. सो दिस इज इक्वल टू PNR, दिस इज इक्वल टू दिस एंगल, राइट. सो दिस मीन्स सेकेंडली अब ये एंगल हमारा इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है और QPM जो है वो हमारा RNM के इक्वल. सो दैट मीन्स ये एंगल जो है वो इसके इक्वल हुआ, राइट. दोबारा बता रही हूं, ये एंगल इस एंगल के इक्वल आया था हमारे पास इक्वेशन 1 से. ठीक है जी. लेट देम मार्क एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6. समझने में थोड़ा इजी रहेगा. सो 1 इज इक्वल टू 2 बाय कॉन्ग्रुएंसी. नाउ 2 इज इक्वल टू 6. ठीक है. बाय सिमिलैरिटी 1 इज इक्वल टू 2 और इस ट्रायंगल में 4 इज इक्वल टू 6 बाय कॉन्ग्रुएंसी. अब 2 और 6 अगर आपस में इक्वल हैं तो 1 और 4 भी आपस में इक्वल हुए, राइट. अगर एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल है और 2 1 के इक्वल है, 6 4 के इक्वल है, तो ये दो एंगल्स भी आपस में इक्वल हो गए. ठीक है जी. सो दिस मीन्स दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 और जो हमने लिया है DAC और MPR, दैट मीन्स एंगल 3 एंड एंगल 5, दीज आर ऑल्सो इक्वल बाय सिमिलैरिटी. CPST से जो एंगल 3 है वो एंगल 5 के इक्वल हो गया. अब जब एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल है, इफ वी एड दीज टू, एंगल 1 प्लस 3, एंगल 1 प्लस 3 विल बिकम एंगल BAC. ठीक है जी. और ऑन दिस साइड एंगल 4 प्लस 5, एंगल 4 एंड एंगल 5, दिस विल बिकम QPR. ओके. सो दिस एंगल बिकम्स इक्वल टू दिस एंगल. ठीक है जी. अब हम अपनी जो सिमिलैरिटी है वो आराम से प्रूव कर सकते हैं. चलिए देखते हैं. नाउ कंसिडरिंग ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, इसमें हमने प्रूव कर चुके हैं कि हमें गिवन है AB अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन PR. दिस इज गिवन टू अस. नाउ एंगल BAC, this is equal to angle QPR. We have already proved it above. So side angle side triangle ABC, this is similar to triangle PQR. ठीक है जी. So that's all. अब एक बार इसको दोबारा देखते हैं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है. हमें प्रूव करना था ABC को PQR के सिमिलर. उसके लिए हमें दो ट्राइंगल्स, ट्राइंगल की दो साइड्स और उनके मीडियंस आपस में प्रोपोर्शनल दिए हुए थे. दैट इज AB अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन PR इक्वल टू AD अपॉन PM. हमें ट्राइंगल ABC को PQR के सिमिलर करना था. तो हमारे पास दो साइड्स प्रोपोर्शनलिटी में गिवन थी. तीसरा हमने इस एक एंगल को इक्वल कर लिया. उस एक एंगल को इक्वल करने के लिए हमें AD जो मीडियन है उसको एक्सटेंड कर लिया और उसको C पॉइंट के साथ ज्वाइन कर दिया. उसके बाद हमने ABD और DEC को कॉन्ग्रुएंट किया जिससे कि जो AB साइड है वो CE साइड के बराबर आ गई और हमारा ये जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के बराबर आ गया. सिमिलरली दूसरे ट्राइंगल में भी हमने यही किया. उससे हमारे पास PQ
एनआर के बराबर आ गया और जो एंगल 4 है वो एंगल 6 के इक्वल आ गया। आफ्टर दैट हमने क्या किया कि AEC और PNR को आपस में सिमिलर कर लिया। इनको सिमिलर करने से एंगल 2 जो है वो एंगल 6 के इक्वल हो गया और एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल हो गया। उससे क्या हुआ कि अब एंगल 2 जो एंगल 6 के इक्वल हो गया उसको हम पहले ही एंगल 2 को एंगल 1 के इक्वल कर चुके थे और इधर से एंगल 6 को हम एंगल 4 के इक्वल कर चुके थे। सो उसके हिसाब से जब एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल है और एंगल 2 एंगल 1 के भी इक्वल है और एंगल 6 एंगल 4 के इक्वल है, तो एंगल 1 और 4 आपस में इक्वल हो गए, राइट। और इधर से एंगल 3 और एंगल 5 हमारे इक्वल हो गए CPST से। देन एंगल 1 प्लस 3 इक्वल टू एंगल 4 प्लस 5 हो गया। सो दैट मीन्स पूरा जो एंगल A है दैट इज एंगल BAC, दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू एंगल PQR। सो वहां से हमने इस चीज को प्रूव किया कि दो ट्राइंगल्स में दो साइड्स प्रोपोर्शनल है और तीसरा एक एंगल इक्वल हो गया, तो साइड एंगल साइड से ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR हो गया। ठीक है जी, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर नहीं समझ में आया है तो मुझे जरूर बताइए, मैं इसको और अच्छे से क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगी। सो मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप विजुअल लर्निंग। हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।